नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। विद्या शक्ति की इस क्लास में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बेटा हम लोग बात कर रहे थे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के बारे में, जिसमें कि हमने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, समुद्री ज्वार भाटे से ऊर्जा, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा के बारे में, जिसे हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। तो बेटा हम सब जानते हैं कि किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान है, उसका जो सघन है वो कहां पर होता है? उसके नाभिक में होता है, यानी कि उसके न्यूक्लियस में होता है। और इसी में परमाणु की अधिकांश ऊर्जा भी होती है ना। तो हमने क्या बताया आपको कि परमाणु परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान कहां पर होता है? उसके नाभिक में, यानी कि उसके न्यूक्लियस में होता है ना। और इसी परमाणु की अधिकांश ऊर्जा जो है कहां पर होती है? नाभिक में ही होती है, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी कहां पर होती है? उसके नाभिक में होती है। अब बेटा किसी भी भारी तत्व का नाभिक हल्के नाभिकों में जब टूटता है तो अत्यधिक परिमाण में ऊर्जा मुक्त होती है, और उसी प्रक्रम को हम विखंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम विखंडन बोलते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी भारी तत्व का नाभिक हल्के नाभिकों में जब टूटता है, हल्के नाभिकों में जब टूटता है तो क्या होता है बेटा? तब क्या होता है? वेरी गुड। तो उसमें अत्यधिक मात्रा में क्या हो जाती है? ऊर्जा मुक्त होती है ना। अत्यधिक परिमाण में ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है उसमें से। और इसी प्रक्रम को क्या कहा जाता है? इसी प्रोसेस को, जब भारी तत्व का नाभिक हल्के नाभिकों में टूटता है, जब उसके फलस्वरूप अत्यधिक परिमाण में ऊर्जा रिलीज होती है या निकलती है, इसी प्रक्रम को क्या कहा जाता है बच्चे? नाभिकीय नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाभिकीय विखंडन, जिसको अंग्रेजी में हम न्यूक्लियर फिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिशन बोलते हैं। ओके। क्या कहते हैं इसको? हम न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। यानी कि जब बहुत भारी तत्व हल्के नाभिकों में जब टूटता है, अत्यधिक परिमाण में ऊर्जा होती है या बहुत ज्यादा एनर्जी उसमें रिलीज होती है, इसी को हम नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिशन के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब नाभिक के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को ही हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और इसे विखंडन की अनियंत्रित अभिक्रिया भी कहते हैं। अब इस प्रक्रम में क्या होता है बेटा? अल्प समय में ही विशाल मात्रा में जो है ऊर्जा मुक्त होती है, और जिससे परमाणु बम जैसा विस्फोट हो सकता है। यानी कि इतनी ज्यादा एनर्जी निकल सकती है कि कोई भी, जैसे कि कोई एटॉमिक बॉम्ब डाल दिया, उतनी ज्यादा क्या हो सकती है? ऊर्जा निकलती है। ठीक है। तो उपयोगी रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिए नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया को नियंत्रित करना जरूरी है, क्योंकि हमें जरूरी है, ऐसे बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, लेकिन इतनी भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है कि पूरा विस्फोट हो जाए, है ना। तो उस ऊर्जा रूप को क्या करते हैं? उसे उपयोगी रूप में उसका उत्पादन करने के लिए नाभिकीय विखंडन की जो अभिक्रिया होती है,
उसको हम नियंत्रित करते हैं। अब इसको नियंत्रित करने का एक मार्ग है, आपने नाभिकीय भट्टी का नाम सुना है बेटा, यानी कि जिसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स कहते हैं, है ना। इनका उपयोग करते हुए क्या कर सकते हैं, यस, नाभिकीय भट्टी में नियंत्रित दर पर परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसका उपयोग हम विद्युत उत्पादन के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम आपको एक सिमुलेशन की तरफ ले चलते हैं, उसी से हम आपको समझाएंगे कि नाभिकीय विखंडन क्या है और परमाणु भट्टी में या न्यूक्लियर रिएक्टर में किस प्रकार से इस जो ऊर्जा को क्या किया जाता है, नियंत्रित करके विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, चलिए बेटा, यहां पर आप देखिए, ये देखो बच्चे, यहां पर हमें किसका तत्व दिखाया है, यहां पर पता है, ये जो भारी तत्व दिखाए हैं ये सब यूरेनियम के तत्व हैं। अब आप देख सकते हो क्या हो रहा है, यहां पर यूरेनियम के तत्व आपको दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। अब देखो बेटा, परमाणु विखंडन में परमाणु जो है अलग अलग हो जाती है, मैंने आपसे कहा इससे जो है ऊर्जा निकलती है। ठीक, तो यहां पर देखो बेटा, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर एक न्यूक्लियस को, न्यूट्रॉन को हम इसकी तरफ ला रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो, तो आप यहां पर थोड़े से और, यस, नाभिकें हैं, और यहां पर आप देख सकते हो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, यहां पर देखो कितना विस्फोट हो रहा है, यानी कि कितनी एनर्जी निकल रही है ना। तो परमाणु विखंडन में क्या होता है, परमाणु अलग अलग हो जाते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है, और सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र परमाणु विघटन का उपयोग करते हैं। ठीक है, और जो है अधिकांश परमाणु ऊर्जा संयंत्र में यूरेनियम परमाणुओं का ही प्रयोग करते हैं। तो परमाणु विखंडन के दौरान क्या होता है, एक और बार देखिए आप सभी, क्या होता है, एक न्यूट्रॉन, यहां पर देखिए, एक न्यूट्रॉन यूरेनियम परमाणु से टकराता है और उसे विभाजित कर देता है ना, जिससे गर्मी और विकिरण के रूप में बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर को। यहां पर आप देख सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसे हम परमाणु भट्टी कहते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो, परमाणु भट्टी में यानी कि नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है, जिसके द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जिसे कारखानों में बड़ी बड़ी मशीनें चलाई जाती है, और इसी ऊर्जा की सहायता से बहुत सारे जैसे क्षेत्र है, जैसे कि चिकित्सा, वैज्ञानिक अध्ययन, कृषि आदि में किया जाता है। तो बेटा ये है परमाणु भट्टी। ठीक है, तो यहां पर देखो, आप यहां पर देखो न्यूट्रॉन्स में क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन्स हिट कर रहे हैं, ये जो यूरेनियम तत्व है, यहां पर आप देख सकते हो, देखा आपने, यहां पर आपने देखा कि परमाणु विखंडन हो रहा है। तो परमाणु भट्टी में क्या होता है, परमाणु भट्टी में नाभिकीय विखंडन से उत्पादन या जो उत्पन्न ऊष्मा होती है, वो जल गर्म करके, ठीक है, जल गर्म करके क्या किया जाता है, उसको भाप बना दिया जाता है, और उच्च दाब की भाप से टरबाइन चला दी जाती है, और उसी से क्या हो जाता है, वो ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है बेटा। तो ये जो है, ये जो आपने रिएक्टर देखा, परमाणु भट्टी देखी, इससे एक क्या जुड़ा होता है ना बेटा, टरबाइन जुड़ा होता है, साथ ही साथ एक जनरेटर भी जुड़ा होता है। और पहले, सबसे पहले तो क्या किया जाता है, ये जो परमाणु विखंडन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उससे पानी को गर्म किया जाता है, और उससे क्या किया जाता है, फिर टरबाइन में, टरबाइन जो है घूमता है, और उससे जुड़ा हुआ जो टर्म जो जनरेटर होता है वो चलता है, और उसी से वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो नाभिकीय भट्टी से जो उत्पन्न नाभिकीय ऊर्जा है, वो बहुत समय तक चलने वाली ऊर्जा का स्रोत कहलाती है। इतनी बातें क्लियर हो गई आपको कि नाभिकीय विखंडन क्या है, और किस प्रकार से परमाणु भट्टी में ये जो परमाणु ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ओके, तो बेटा हमारे वर्तमान समय में, हमारे देश में, भारत में
जो है बहुत सारे नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। अब ये कहाँ कहाँ पर है भारत के, जरा देख लेते हैं कहाँ पर है। देखते हैं, भारत के कई स्थानों पर इसके जो है संयंत्र है। यहाँ पर देखो बेटा, कल्पकम जो तमिलनाडु में है, दूसरा है कूडानुकुलम, वो भी तमिलनाडु में है, फिर तारापुर महाराष्ट्र में, कैगा कर्नाटका में, काकरापार गुजरात में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, रावत भाटा राजस्थान में। तो ये नाम आपने याद रखने हैं बेटा कि कहां कहां पर भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिससे कि परमाणु ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ओके, तो ये भी जो है, ये जो नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा, ये भी ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत है। तो इसी के साथ आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।